हेलो हाय नमस्कार। आज फिर आपके सामने आ गए हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप लोग कैसे हैं इस कोरोना वायरस में? ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक हो गए और दूसरे को भी ठीक रखें। एक यही तरीका है जो आसानी से किसी दूसरे को ठीक रख सकते हैं। अपने घर में रहें और इस वीडियो को देखें। देखिए कल कुछ हम लोग आगे बढ़े थे, ये बताए हुए थे नहीं 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, ठीक है। इसमें देखिएगा बताए थे ये फर्स्ट पॉइंट है। जो ये नहीं देखे हैं पिछले क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1, तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा वो। उसके बाद फिर इसको देखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आज आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें सिर्फ जो है ना एक ही आप लोग कोऑर्डिनेट अगर पढ़े होंगे देखे होंगे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस है जहां पर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। वो कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। तो आप सिर्फ यहाँ लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं सिर्फ वाई अक्ष पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे। सिर्फ वाई एक्सिस जो होगा उस पर क्या होगा? चेंज होंगे। और किस में चेंज होंगे पहले देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कोई साइन है तो वो बदल जाएगा किसमें? कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कोई कॉस है तो बदल जाएगा किसमें? साइन में। कॉस है तो साइन में, साइन है तो कॉस में। अगर कोई टेन है तो वो बदल जाएगा कॉट में, और कोई कॉट है तो बदल जाएगा टेन में, ठीक है। अगर कोई कॉस है, सॉरी, अगर कोई सेक है तो वो बदल जाएगा कोसेक में, और कोई कोसेक है तो बदल जाएगा सेक में, ठीक है। जब बदलेगा इसमें ही बदलेगा, सिर्फ यही बदलेगा, ठीक है। इसी फंक्शन को बदलेंगे हम। इसी तरह साइन बदलेगा कॉस में। ऐसा नहीं कि साइन को बदल देंगे टेन में, टेन को बदल देंगे सेक में, ऐसा नहीं। सिर्फ साइन बदल सकता है कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हम इसको लेते हैं माइनस थीटा को, साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एंगल ले रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में, वो आसानी से हम देख लेंगे। अगर 0 डिग्री और 270 के बीच में है तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो देखेंगे यहाँ पर मैं ये माइनस थीटा है, ये क्या है? माइनस थीटा है। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही फंक्शन ऐसा है जो पॉजिटिव होता है। वो कौन सा है? कॉस और सेक होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर होगा तो कुछ नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब क्या होगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये अब चेक करेंगे हम। तो चेक करेंगे क्या? माइनस थीटा है तो माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ देखिएगा कहाँ ये 0 से जस्ट नीचे ही, इस एक्सिस की अगर बात करें तो इस एक्सिस की बात करें तो यहाँ से नीचे है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर है, तो ये पर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सीधा से क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक, क्योंकि कॉस और से क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस और से क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा देंगे और तो साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा है कॉस माइनस थीटा। अब देखेंगे ये कॉस क्या है? कॉस और से क्या? पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ नहीं देंगे। उसी तरह से ये इसमें है तो बदलेगा भी नहीं, एक नहीं बदला तो कोई इसमें नहीं बदलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। इस तरह बात करें, अगर टेन माइनस थीटा है क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा, लेकिन इसमें भी क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा कॉस और से क्या? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। चौथा लिख चलते हैं कॉट माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, ठीक है। पांचवा लिख चलते हैं कोसेक माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। छठा लिख सकते हैं सेक माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? प्लस सेक थीटा, यानी सीधे सेक थीटा, ठीक है। एक बार अगर नहीं समझे होंगे वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए पीछे करके, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा, दूसरा लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये आ गया इस पर में 90 माइनस थीटा है, क्या है 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर में किस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या है, सब पॉजिटिव होगा। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं है, इसमें समझना ही नहीं है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, ये बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा होगा कॉस 90 माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस बदलेगा किसमें, साइन बदलेगा, कॉस में कॉस बदल जाएगा साइन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। पांचवा है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक है तो सीधे सेक में बदल जाएगा। और छठा है सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। सिर्फ y एक्सिस पर ही बदलेगा, यानी y अक्ष पर ही बदलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और किसी पर में नहीं बदलेगा। तो आगे हम देखते हैं, इसको तीसरा लिख चलते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखेंगे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो तुरंत पता चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 अब प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा क्या हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या है, ये साइन है तो हाँ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब देखिए बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यहाँ क्या आ रहा है, साइन 90, यानी y एक्सिस पर चर्चा हो रहा है। तो y एक्सिस पर जो ही चर्चा होगा समझ जाएंगे ये फंक्शन क्या होगा, बदलेगा। तो साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं, अगर हम कोस 90 प्लस थीटा करें तो साइन बदल गया कोस में, तो कोस बदलेगा साइन में। लेकिन अब यहाँ पहले सोचेंगे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो पहले देखिएगा कि 90 प्लस थीटा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये साइन कोसेक तो है नहीं, ये क्या है, कॉस है, इसलिए हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं, अगर टेन लेंगे, टेन प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसमें आ जाएगा। तो पहला में तो कॉट तो होगा ही होगा, लेकिन निगेटिव ही होगा, नेगेटिव कॉट थीटा हो जाएगा। चौथा लिख सकते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। उसके बाद लेते हैं सेक 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और छठा लिख चलते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, सीधा सेक थीटा हो जाएगा। क्यों होगा सीधा, क्योंकि ऐसा मत समझेंगे जो कोसेक है ये 90 प्लस थीटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सेक है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे ये एंगल है जिस फंक्शन का, वो किस क्वाड्रेंट में है। ये एंगल जो है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो वही फंक्शन भी उस क्वाड्रेंट में होगा। ये तो रिजल्ट आया है ना मेरा, तो इसको हम लेके नहीं बढ़ेंगे, हम चलेंगे किसको, इसको लेके। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा किसमें, इसमें आ गया। कौन साइन, इसलिए पॉजिटिव ले लिए हम। कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा इसमें है कॉस, तो कॉस आया इसमें तो नेगेटिव, पहले नेगेटिव पॉजिटिव कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह सारा है ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसी तरह से सारा है, ठीक है। क्वेश्चन भी हम इसमें लेंगे, आप इसको लिखते रहिएगा पॉज करके, ठीक है। चौथा लिख चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर मैं साइन 180 माइनस थीटा, क्या है,
साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा है, तो पहला नंबर देखिए किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा है, तो ये वाई एक्सिस हट गया, अब आ गया एक्स एक्सिस, तो बदलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट कौन साइन है, तो पॉजिटिव ही होगा, तो बदलेगा भी नहीं और पॉजिटिव भी होगा, सीधा सीधी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा। अगर देखेंगे बदलेगा, एक नहीं बदला किसी में नहीं बदलेगा इसमें, ठीक है। तो cos है और इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos तो पॉजिटिव होगा नहीं, क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव उसको लेंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तीसरा लेख हम बढ़ते हैं, tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो tan है क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बदलेगा भी नहीं, यानी माइनस tan थीटा। चौथा लिख सकते हो उसी तरह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा और बदलेगा भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर नहीं बदलता है, माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। पांचवा लिख सकते हैं cosec 180 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधे cosec थीटा हो जाएगा। और छठा लिख सकते हैं sec 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारा होगा, ये भी होगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं हम सारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, पांचवा लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 180 प्लस थीटा है, ठीक है, 180 प्लस थीटा है, तो हो गया किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया आपका ये साइन, ठीक है, साइन हो गया, तो साइन जो होगा इसमें एक निगेटिव होगा, तो हम लगा देंगे निगेटिव, लेकिन है तो एक्स एक्सिस पर में, तो एक्स एक्सिस पर बदलेगा नहीं, सीधा सीधी क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा लिख देंगे, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। दूसरा cos 180 प्लस थीटा होगा, क्या हो जाएगा, cos 180 प्लस थीटा, ये भी है इसमें तो बदलेगा नहीं, लेकिन इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन तो नेगेटिव हुआ, cos भी नेगेटिव होगा, माइनस cos थीटा होगा। तीसरा लेके बढ़ते हैं, tan 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है, थर्ड पॉइंट में पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, बदलेगा नहीं। चौथा लिख सकते हैं cot 180 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, cot 180 प्लस थीटा, सीधा सीधी cot थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा नहीं। पांचवा लिख सकते हैं इसी तरह से cosec 180 प्लस थीटा, अब ये हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। छठा लिख चलते हैं sec 180 माइनस प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 270 प्लस थीटा एक और देख लेते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब लेते हैं 270 माइनस थीटा, जिसको हम क्या करते हैं, 3π/2 करते हैं, ठीक है। इसको 3π/2, इसको 2π, वहां पर में ये पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा अब ये आ गया वाई एक्सिस पर में, तो वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी सिर्फ वाई एक्सिस पर टू डिफरेंशियल क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर में साइन है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, पहले निगेटिव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 270 माइनस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन है, नेगेटिव लगा दिए, तो 270 माइनस थीटा है, वाई एक्सिस पर है, इसलिए बदल भी जाएगा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 270 माइनस थीटा कॉस में, ये भी तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू नेगेटिव होता है, ये पहला नंबर हो जाएगा नेगेटिव, और कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है,
फिर ये टेन 270 माइनस थीटा होगा। अब टेन 270 माइनस थीटा है तो यहाँ पर मैं टेन है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव हो तो। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, टेन टेन बदल जाएगा, इसमें कॉट में बदलेगा, सब बदलेगा, कॉट बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, ठीक है। कॉट 270 माइनस थीटा होगा तो इसी तरह टेन भी बदल जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है। 270 माइनस थीटा होगा तो 270 कोसेक है तो पहला नंबर होगा इसमें निगेटिव, बदल जाएगा किसमें, सेक में बदल जाएगा, ठीक है। और 270 माइनस थीटा इक्वल टू सेक है, सेक बदल जाएगा, सेक होगा निगेटिव होगा पहले, बदल जाएगा किसमें, कोसेक में बदल जाएगा, ये जगह कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसमें, ठीक है। और देख लेते हैं हम आगे पॉसिबिलिटी सारा, इसको उतारते रहिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देखिएगा आगे 270 प्लस थीटा लिख चलते हैं उसी तरह से, तेईस देख लीजिएगा, वही 270 प्लस थीटा है तो ये हो गया किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा और बदलेगा, ये क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो जाएगा cos थीटा। 270 प्लस थीटा, cos है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा और साइन cos है तो बदल जाएगा साइन में, तो सीधे साइन थीटा, ठीक है। 270 प्लस थीटा होगा तो 10 बदल जाएगा किसमें, कॉट में, लेकिन ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। 270 प्लस थीटा कॉट अगर है तो भी उसमें क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और बदल जाएगा कॉट किसमें, 10 हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 270 प्लस थीटा है, ठीक है। कोसेक 270 प्लस थीटा कोसेक है इसमें तो कोसेक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव, कोसेक बदल जाएगा ना सेक में तो सेक थीटा हो जाएगा। और ये है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इक्वल टू सेक है तो सेक इसमें तो है पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव रहने देंगे और बदल जाएगा किसमें, कोसेक बदल जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा, ठीक है। 360 माइनस थीटा फिर वो नहीं बदलेगा, 360 माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है सारा उसी पर बन जाएगा, ठीक है। एक और देख ही लेते हैं साथ में, यानी 360 माइनस थीटा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, बदलेगा नहीं क्योंकि 360 माइनस थीटा है और माइनस थीटा ये ले चुके हैं पहले ही 1 में, तो यहाँ 0 माइनस किए थे इसलिए फोर्थ में आया था, 360 माइनस तो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 315 हो गया, ठीक है, तो 315 क्या 360 से कम है तो 360 माइनस 45 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 360 माइनस थीटा, कॉस है पॉजिटिव हो जाएगा और नहीं बदलेगा तो कॉस ही रह जाएगा, 10 है 360 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव लगा देंगे और 10 है तो 10 ही रह जाएगा, नहीं बदलेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। 360 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा क्या चीज, 360 माइनस थीटा कौन है, कॉट है, तो कॉट इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रखेंगे और 360 माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये बदलेगा नहीं एक्स एक्सिस पर है, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा कोसेक है नेगेटिव ही होगा और ये नहीं बदलेगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 360 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेक है तो पॉजिटिव ही रहेगा ये, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है और ये इसे कुछ रह जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आगे। अब पहले क्वेश्चन देखिए रास्ता कैसे है, वो एक आधो देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है अगर मान लीजिए हमको देगा क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यानी जो वैल्यू जो दिया होगा उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, कितना साइन, ठीक है 120 डिग्री। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, अगर आपको नहीं याद रहता है कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस को ही लेकर बना सकते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं है, आप किसी भी मान को आप पुट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे पहले देख लीजिए, इसमें अगर 120 है तो इतना जरूर आप ध्यान रख सकते हैं कि 0, 90, 180, 270, 360 इतना याद रखिए आप, ठीक है, वही में काम चल जाएगा आपका।
अब देखेंगे ये किसके नजदीक है, 180 के कि 360 के, ठीक है, क्योंकि 90 और 270 लीजिएगा फिर बदलने वाला झंझट आ जाएगा, तो 180 के नजदीक है। तो अब ये सोचिएगा कि 180 से कितना कम है, इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 से, ये देखिएगा 60 कम है, कितना कम है, 60 कम है। तो ये तो एक्स एक्सिस पर बदलने की झंझट ही नहीं, लेकिन ये क्या साइन 180 माइनस थीटा, इसको क्या मान लेंगे हम, थीटा से जोड़ करेंगे इसको, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये इसमें आ गया, इसमें जब आ जाएगा तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री होगा, पॉजिटिव हम नहीं भी दे सकते, दे भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, यानी √3/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं फिर से, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, साइन 120 डिग्री इक्वल टू, अब देखिएगा 90 सिलेक्ट बना के देख लेते हैं, 90 प्लस 30 करेंगे इसको, अब ये 30 डिग्री जो है इसको हम थीटा मान लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है, तो साइन है, बदलेगा नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सॉरी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन बदलेगा, वाई एक्सिस पर है तो बदलेगा, क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cos 30 का मान कितना होता है, वही होता है √3/2 ही, ठीक है। जिन लोगों को नहीं याद है एक बार इससे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, एक लेते हैं दूसरा जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट हो, जैसे cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्री, आप आसानी से समझ सकते हैं इसको, cos 240 डिग्री देखिए 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको बदलने का झंझट नहीं रखना है तो 180 लेके चलिए आप, नहीं अगर आप थोड़ा सा समझ गए हैं तो उसको आप लेके चलिए 270 वाला लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर लेके चलते हैं cos 180 लेके चलते हैं, ठीक है, तो 180 में कितना जोड़ेंगे कि 240 हो जाएगा, 180 प्लस 60 कर देंगे, ठीक है, 180 प्लस 60 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, लेकिन इसको हमको क्या करना है, थीटा मानना है, इसको क्या मानना है, थीटा मानना है। अब cos 180 प्लस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और ये बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 180 यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो बदलेगा नहीं, इसलिए cos 60 डिग्री ही हो जाएगा, और cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं हम 270 लेकर के, ठीक है, तो cos 270 में कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे, 240 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, cos है इसमें यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव पहले, ठीक है, और 270 माइनस थीटा यानी वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो बदलेगा ये साइन कितना 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये cos 240 वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो है इसी तरह से सारा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है 360 से भी अधिक होता है, उस वैल्यू को निकालने के लिए कैसे वो निकालेंगे वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे देख लेते हैं 390 डिग्री होगा तो उसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ये स्पेशल है, इसमें देख लीजिएगा, स्पेशल केस में ये है पहला, ठीक है, cos, ठीक है, n इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है। अब n को छोड़ दीजिए, n कुछ नहीं है, n को आप छोड़ दीजिए, n को मान लीजिए 1 होगा, क्या होगा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर इसी तरह से राउंड करते चलाएगा, राउंड करते चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वाड्रेंट के है सारा इसमें लगेगा, तो इसे बदलेगा तो नहीं पहला नंबर, क्योंकि इस पर है, एक्सेस पर है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पहले इसमें हम साइन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, साइन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब समझिए n क्या है, n तो हम कहीं कुछ नहीं है, लेकिन n हमको जरूरत पड़ेगा, n जो है ये कितना बार आप इसको
घुमा रहे हैं, मतलब 360 का मल्टीपल, क्या कर सकते हैं 360 का मल्टीपल, यानी 360 के गुना में कितना आ रहा है, ठीक है, सारा वही हो जाएगा, ठीक है। हम बता देते हैं उसको, भी बता देते हैं आगे, पहले इसको समझ लीजिएगा। दूसरा उसी तरह से cos n इंटू 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधे cos थीटा, इसमें कोई नेगेटिव झंझट नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है, सब आसान है। इसमें tan n इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। चौथा है cot n इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है। पांचवा हो जाएगा, ठीक है, पांचवा हो जाएगा cosec n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा, बदलेगा भी नहीं, नेगेटिव कुछ झंझट नहीं है, sec n इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, कोई झंझट नहीं है। तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं टेन कहेंगे, ठीक है, टेन हम कहेंगे 420 डिग्री कहेंगे, कितना डिग्री कहेंगे, 420 डिग्री कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 360 से इसको हम भाग देंगे, क्या करेंगे हम 360 से भाग देंगे हम। तो देखिएगा 360 से जब हम भाग देंगे, 360 से भाग देंगे 420 में, एक बार में लगेगा, एक बार में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप जानते होंगे, ठीक है, इसको आप 420 को क्या लिख सकते हैं, 420 को आप क्या लिख सकते हैं, 420 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 360, 1 गुने 360 प्लस में शेषफल, नहीं प्लस में 60, यही है और कुछ नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं 10, इसमें हम लगा देते हैं 10, ठीक है, इसमें लगाते हैं 10, तो ये हो जाएगा 10 420, इधर हो जाएगा 10, ठीक है, ठीक है, इसमें हो जाएगा 10 1 गुने 360 प्लस 60, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिएगा, इसी में लगाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसमें ही 10 लगाते हैं, 10, ठीक है, 420, यहाँ भी 10 लगा देते हैं, 10 1 गुने 360, समझ गए होइएगा 360, ठीक है, 360, ठीक है। यही n जो है यही 1 है। इसी तरह यहाँ क्या आएगा, 2 अगर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिएगा 10 टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सीधे 10 60 डिग्री लिख देंगे, 10 60 डिग्री लिख देंगे, 10 60 डिग्री लिख देंगे। और 10 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3, 10 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है। इस तरह से और वैल्यू होगा। अब कोई अगर मान चलते हैं जो ज्यादा हो, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको बिठाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। जैसे देखिएगा, अगर हम लेते हैं सेक, ठीक है, क्या लेते हैं, सेक लेते हैं, और ये लेते हैं कितना, हम मान लेते हैं 1440 डिग्री, कितना लेते हैं 1470 लीजिए, 1470 डिग्री लीजिए, ठीक है, 1470, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, हम इसको हम भाग दे लेंगे 1470 में 360 से, ठीक है, 360 से। अब 360 से 1470 में देंगे, तो अब देखिएगा क्या आएगा, देखिए 4 बार में लगाएंगे, 360 को 4 बार में लगाएंगे तो 36 दूनी 72 दूनी 144, 1440 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 बार में 1440 आ जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो 0, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 4 क्या लिख सकते हैं, 1470 डिग्री को, 1470 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुने 360 जोड़ 30, कुछ नहीं है, 4 गुने 360 जोड़ 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम सेक लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1470 डिग्री, ये होगा सेक इक्वल टू 4 गुने 360 जोड़ 30 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं, डायरेक्ट सेक 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ये बराबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 2/√30,
3, ठीक है। क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा होगा जो, जैसे हम मान लेते हैं 1470 था, ठीक है। अगर 1410 होता क्या होता, 1410 होता क्या होता उस, लेकिन 360 से फिर इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 बार में 1440 आ जाता है, तो फिर यहाँ पर -30 आ जाएगा। ये वाला केस अब देखिए क्या होगा इसमें। भी उसी तरह है, ठीक है। यहाँ देखिएगा दूसरा है, पहला इसमें लिखते हैं sin n × 360 माइनस थीटा। अब देखिएगा sin n × 360 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हुआ 360 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जितना भी प्रॉपर्टी फोर्थ क्वाड्रेंट का है सारा इसमें लग जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तलाना 360 माइनस थीटा है, तो 360 पर एक्स एक्सिस है, तो बदलेगा नहीं, तो नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा सिंपल सा, लेकिन ये साइन है तो इसमें तो कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। कॉस n × 360 माइनस थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये बदलेगा भी नहीं, इसलिए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा tan n × 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव में tan थीटा, नेगेटिव में tan थीटा। फोर्थ में कॉट लेते हैं, कॉट n × 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। पांचवा नंबर में कोसेक n × 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यह सेक है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में कोसेक थीटा, ठीक है। छठा नंबर में सेक लेते हैं n × 360 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव रखेंगे और ये सीधे सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन जो अभी लिखे थे वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार सुधार लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी लेके चले थे 1410 डिग्री, देखिएगा जिसे हम लेते हैं 1410 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। 1410 डिग्री। अब देखिएगा 1410 में हम क्या करेंगे 360 से भाग लगा देंगे, ठीक है। और देखिएगा अगर 360 से भाग लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा आगे अगर ज्यादा आ रहा है, यानी 90 डिग्री से छोटा अगर आ रहा है ज्यादा में, तो भी ले लेंगे हम उसको, ठीक है। जैसे यहाँ लगाएंगे, देखिए 3 बार लगाएंगे 1080 होगा, नहीं 36 दिया 108, एक जीरो बैठा दीजिए, नहीं 1080 हो जाएगा। लेकिन 4 बार लगे तो 1440 हो जाता है, और यहाँ है कितना 1410, यानी उसके नजदीक है तो ले सकते हैं उसको हम, ठीक है। 30 डिग्री कम है ना, तो -30 डिग्री कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा 4 बार में 1440 डिग्री। अब नेगेटिव देंगे तो यहाँ 0, यहाँ 3 हो जाएगा, नेगेटिव में 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेगेटिव 30 होगा। रूल वही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1410 डिग्री हम अगर लेकर चले, क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 360, ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव 30, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 10 लगा देंगे, तो 10 क्या होगा 1410 डिग्री इक्वल टू 10 4 × 360 माइनस 30। ये 4 से अब कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा समझेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 की वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ले लेंगे। और 360 दिख रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर होगा तो बदलेगा नहीं, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा 1/√3, यही हो जाएगा आपका वैल्यू। तो आगे हम देखेंगे इसी में क्यूबिक में ही, ठीक है। ये तो हो गया, बराबर एंगल भी इसे आप ले सकते हैं और सब इसी पर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल में सब इसी पर आ जाएगा। आगे कुछ अगले पार्ट 3 होगा इसका, तो जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। और उसमें कुछ फॉर्मूला को हम लाएंगे आपके सामने और कैसे उसको फॉर्मूले को बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम